मेरे बेड पे कौन सो रहा है? अच्छा, शॉर्टकट रास्ता पकड़ के यहाँ आके मेरे बेड पे सो रहा है। ए बाबा, चल मेरे बेड से उठ जा जल्दी, मुझे अच्छा नहीं लगता रे, मुझे पसंद नहीं है ये सब। चल उठ। अरे उठना, बचा रहो। मेरे कपड़े पहन के मेरे बेड पे सो रहा है तू? हाँ, ए बाबा, ए उठ जा। मेरा पैर, मेरा पैर टूट गया, मुझे बचाना। सर मैं आ गया हूँ, नीचे खड़ा हूँ। अरे बाप रे, पैर का दर्द कम नहीं हो रहा है। कहाँ फंस गया मैं? ये काली बिल्ली मुझे डरा रही है। ये बिल्ली भी भूतों में शामिल हो सकती है। यहाँ से निकलना ही सही है, मैं जा रहा हूँ। अरे ये घर है या भूतों की हवेली? परेशान हो गया। इतने बड़े घर का इतना छोटा सा दरवाजा, परेशान हो गया भैया। बचा लो मुझे भगवान, बचा ले। अरे बलराम सर को क्या हो गया? मेरा पैर तोड़ दिया। पैर टूट गया क्या? कल तो आप बहुत स्मार्ट लग रहे थे। अरे ज्यादा बातें मत कर, कल बुरा हाल हो गया मेरा। क्या हुआ? अरे तूने जो कहा था ना वही सच निकला। हाँ। अरे तू बोल रहा था ना कि उस घर में कोई रहता है। अरे खून के प्यासे भूत रहते हैं वहाँ। तो आपने सच में उसको देखा? अबे सच में कह रहा हूँ, देवी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ। सर अगर आपने ठीक से देखा होता तो अब तक जिंदा नहीं होते। अरे मैंने देखा है। सर जी आप डरो मत, मैं कुलदेवी के मंदिर जाके गंगा जल लेके आता हूँ। उस शैतान के ऊपर छिड़क देंगे। किसके ऊपर? अरे उस शैतान के ऊपर छिड़कना है। लो आपका पैर देखता हूँ। अरे मेरा पैर। चिल्ला क्यों रहे हो बलराम, क्या हो गया? अरे वर्मा जी, आपने जो सहायता की उसके लिए शुक्रिया। मैं कुछ समझा नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं जा रहा हूँ। पर इतनी जल्दी क्या है? कल रात को खून की प्यासी चुड़ैल का पाँव काट लिया। खून की प्यासी चुड़ैल ने? जरूर आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। फालतू की बातें करना बंद कीजिए। अरे चुप हो जाइए। अरे मुझे ही पता है मैंने अपनी जान कैसे बचाई। अरे घर में भूत रहता है भाई। अरे बाप रे। कुछ दिनों से ऐसी घटनाएं घट रही है यहाँ पर। कल ही हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे। कैसी बात? उसके लिए महान तांत्रिक शेष आनंद नंबूदरी को हमने यहाँ पर बुलाया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर पूजा करवानी पड़ेगी। अच्छा। पूजा होने के बाद यहाँ सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि बुरे सपने आना बंद हो जाएंगे। अरे ये सपने नहीं, हकीकत है। मैं आपको सच में कह रहा हूँ, यहाँ भूत है। आप मेरी बात का यकीन करो। पता नहीं आपको कैसे समझाऊं। अरे अगर इतना बहादुर और दमदार पुलिस ऑफिसर डरने लग जाएगा तो हमारा क्या होगा? पता है कल रात को भी पद्मा आप ही के बारे में बात कर रही थी। अच्छा। हाँ। सर जी ये पहली बार जिंदगी में किसी मर्द को देख के सहारे की बात कर रही है। आपके डोले शोले पे मरमिटी, ये छोड़ना मत। कान में क्या खुसुर फुसुर हो रही है? ये यहाँ रहता है तो मुझे 2 पैक पीने को मिल जाते हैं ना। देखो बलराम, ये सब ना मन का भ्रम है। अगर मोच का इलाज नहीं करवाया तो दर्द बढ़ता जाएगा। और हाँ, तुम्हारे पैर में मोच चाहिए ना, मैं बूढ़ी अम्मा को यहाँ बुलवा लेता हूँ। हाँ ठीक है। वो तुम्हारे पैर की मरहम पट्टी कर देगी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। हाँ। मतलब आपका ये कहना है कि मैं यहाँ रुक जाऊँ, है ना? अरे सिर्फ पद्मा ही नहीं, सुंदरी भी यही चाहती है। अच्छा। हाँ। एक तीर में 2 निशान। तो मेरा जाना कैंसिल हो गया। बैग अंदर रख देता हूँ। बाप रे, पद्मा के चक्कर में मैंने यहाँ रहने का फैसला किया है। पता नहीं पद्मा मिलेगी या नहीं। नहीं तो भूत तो मिल ही जाएगा भैया। दोनों भी ना मिले, बस वो सुंदरी मिल जाए तो मजा आ जाए। सुंदरी तेरे लिए मैं। अरे तू फिर खड़ी हो गई, निकल यहाँ से। अरे बाप रे, जान ले लेगी ये बिल्ली मेरी। अरे बाप रे। अरे चुप रे। आप इतने जल्दी आ गई? मेरे पैर का इलाज करने के लिए ना? अभी तो
पैर में थोड़ा दर्द है, अंदर जाके पैंट चेंज करके आता हूँ। आप यही रुकिए, मैं लुंगी पहन के आता हूँ। लगता है कम सुनाई देता है। अरे सुन, अब क्या हुआ दादी माँ? अगले हफ्ते तेरा प्रमोशन हो जाएगा मजाक अच्छा है। और उसी हफ्ते ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। ओ, अच्छा। लिख कर रख लो। लगता है ज्योतिष भी जानती हो, अच्छी बात है। इस कौशल्या माँ को भविष्यवाणी, आकाशवाणी सब कुछ आता है। अरे प्रमोशन के लिए ही तो यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ दादी माँ, पर पता नहीं प्रमोशन कब मिलेगा। वो क्या है कि थोड़ा रिकॉर्ड खराब है ना मेरा, प्रमोशन में प्रॉब्लम होता है इससे। मैंने जो बोला है वो जरूर सच होगा, देख लेना। अच्छा, अगर ये सच हुआ तो पार्टी दूंगा मैं आपको। रुको, मैं अभी आता हूँ। दादी माँ भले ही मजाक कर रही थी, लेकिन सुनने में अच्छा लग रहा था। अरे ये क्या पुराने जमाने का स्विच लगा कर रखा है, जब देखो तब बिजली चली जाती है यहाँ। हाँ, बिजली हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, मगर दो सुंदर औरतें तो है। जाने जाना मेरी आजा भर ले बाहों में, ना 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 करना ना ना ना। साहब, बुढ़िया ने तो परेशान करके रखा है। अरे आ रहा हूँ ना, कपड़े चेंज कर रहा हूँ। तेरे प्यार में मैं हुआ हूँ दीवाना मैं। क्या हुआ दादी माँ? अरे क्यों चिल्ला रही हो, क्या बात है? उन्नी कृष्णन ने कहा आपके पैर में दर्द है। अरे उसी के लिए तो एक दादी माँ आई थी, वो कहाँ गई? दूसरी कौन सी दादी माँ? अरे जिसके सर पे बहुत बड़ी इस घर बिंदी में है, वही दादी माँ। एक ही वैद माँ है और वो मैं हूँ, आप बैठ जाइए। अरे जाने दो, मुझे क्या करना है। दादी देखो, पैर में बहुत दर्द हो रहा है, आपको देख के लगता है कि आप इलाज कर दोगे। ऊपर ऊपर अभी ठीक कर दूंगी। पता नहीं ये काली बिल्ली मेरे पीछे क्यों पड़ी है। आराम से दादी। अरे कहाँ चली गई? ये तो कुछ भी भविष्य नहीं दिखा रही है। ऐसी बात है तो हमें बताइए ना, उठा के रख देंगे। अरे बेवकूफ, मेरा मतलब था कि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है। आपका ये मतलब था, मुझे पता ही नहीं था। तो गुस्सा मत कीजिए। भविष्य जानने के लिए अभी लगता है कोई रुकावट पैदा कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस घर में कोई दुर्घटना होने वाली है। जरूर इस घर में कोई बहुत शक्तिशाली दुष्ट आत्मा प्रवेश कर चुकी है। माया उन्नी कृष्णन, डेजी जोसेफ। ये पल मेरी जिंदगी का आज तक का सबसे खुशी का पल है। मैं खुद को संवार रही हूँ, आसमान में काले बादल हैं, साफ नजर आ रहा है। मेरी जिंदगी में एक नया मेहमान आने वाला है। पिछले सालों से मुझे जिस दुष्ट आत्मा ने परेशान किया है, वो सब एक सपने की तरह लग रहा है। गंगा मुझे पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं डेजी नाम की क्रिश्चियन लड़की हूँ। फिर भी एक सरपंच से शादी करने के बाद इस घर की एक सदस्य बन गई। बेटी आरती की भविष्य को देख रहा हूँ तो एक रास्ता नजर आ रहा है, लेकिन दशा और बुद्धि बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही है। आरती के सर से दुर्घटना टलने का समय है अभी, नहीं तो बहुत खतरनाक दोष लगने वाला है। हे भगवान, दोष हटाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बेटी का दोष हटाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो फिर जल्द से जल्द 31 जुलाई से पहले अगर आप आरती की शादी करवा देंगे तो इस घर पर जो बुरी नजर है वो हट जाएगी। लेकिन पंचांग में मैं देख रहा हूँ कि 31 जुलाई को अमावस्या है, शुभ कार्य के लिए ठीक नहीं है। लेकिन महाराज जी, इस काम के लिए हमारे पास बहुत कम समय बचा है। इस समय जो आत्मा हमें तकलीफ दे रही है वो आखिरी दिनों में क्रूर हो जाएगी। शादी रोकने की वो पूरी कोशिश करेगी। इसके लिए हमें रिवाज बदलना ही पड़ेगा। इसीलिए आप एक काम कीजिए, कोई अच्छा लड़का देखकर उसकी सगाई करवा दीजिए। वो गोपी हमारी आरती बेटी से शादी करने के लिए कब से पीछे पड़ा है। हम जब भी कहेंगे वो तो तैयार है। ये ठीक कह रहा है, हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। आप उनके परिवार से मिलिए और बात करिए। प्रधान तांत्रिक ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया था और उस खूनी प्यासी चुड़ैल को इस परिवार से दूर कर दिया।
लेकिन हमारे भद्रकाली देवी के मंदिर की चौखट पर किसी के खून के दाग दिखे तो लगा कोई दुर्घटना हो सकती है, प्रायश्चित करना होगा। यही प्रधान तांत्रिक ने कहा था। दादी हमें जब उस मंदिर में लेकर गई, मेरा मन कर रहा था कि चौखट पर क्या है मैं देखूं, और भगवान ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। हर मुसीबत हमारे रास्ते से हट गई। अब मेरे दिल में बस एक ही बात है कि अपने बच्चे को जन्म दूं। कल ही वो तारीख है। आज मैं हॉस्पिटल में एडमिट होने वाली हूँ। अब मैं मंदिर जाऊंगी तो अपने बच्चे के साथ ही जाऊंगी। इसे मैं बांध दे रहा हूँ। जैसा मैंने कहा वैसा ही कीजिएगा। जब आप लोग सगाई की रस्म पूरी कर लेंगे तब मैं यहाँ पूजा करवाने के लिए आ जाऊंगा। इस समय मैं जा रहा हूँ। ठीक है, नमस्ते।